मेरे बेहतरीन स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक जीता जागता जंगली इंसान खड़ा हुआ है, ऊपर से नीचे तक ऑर्गेनिक। जरूरत से ज्यादा। सर, इसको और रियल बनाने के लिए पत्ते भी हटा देते हैं। फिर गलत टाइम पे गलत डायलॉग बोल दिया। रियल बनाने के चक्कर में मेरा नारियल मत फोड़ दे। इतना ही रियल बनाना है ना तो जंगल में जाओ, टार्जन के चचा को ढूंढ के ले आ और उसे ही बिठा के उसकी रियल मूर्ति बना। जूनियर आर्टिस्ट। भाई साहब, थोड़ा चेहरा आपका इस तरफ करेंगे? ये ठीक है? हाँ। अरे नहीं, एक बात बताएगा, मैं तो अपनी नौकरी बचा रहा हूँ, तू क्यों आर्ट के चक्कर में अपने कपड़े फाड़ के आया है? सर, मैं क्रिएटिविटी को महसूस करने के लिए अपने कपड़े फाड़ के आया हूँ। अरे महसूस करने के लिए किसी के कपड़े फाड़ना कहाँ की क्रिएटिविटी है? तू है तू जैसे लोगों पर। और तू बिल्डिंग काफी पुरानी लगती है। रिकंस्ट्रक्शन में डालेंगे तो खर्चा कितना आएगा? एस्टिमेट निकालना हेलो? पड़ेगा। हाँ? आखिर मुझे घूरे क्यों जा रहे हो? कब? मैं तो कब से बिल्डिंग को देख रहा हूँ। देखो मुझे अच्छे से पता है कि तुम जैसे लड़के कैसे होते हो। क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। मैं सब समझती हूँ। तुम यहाँ सिर्फ मुझे घूरने आते हो और नाटक करने की कोशिश मत करना। मैं सब समझती हूँ। ये सब इसी वक्त बंद कर दो, समझे? अब आइंदा अगर तुमने मुझे घूरा तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। हेलो अनु मैडम, पता नहीं तुम्हारे अंदर इतना गुरूर किसने भर दिया। ठीक है, मैं घूर रहा था तुमको, मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो फिर किसे चाहते हो? मेरी नौकरानी कुमारी को? क्या सॉल्यूशन बताया है इसने? अब तो कुमारी की हेल्प लेकर इसका गुरूर तोड़ूंगा मैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ? मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ वो जो कुमारी है ना उससे। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे झंझट में कौन पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी पसंद की बात करो ना तो मैं कुमारी को छोड़कर किसी और लड़की की बात करूंगा ही नहीं। इसीलिए तो मैंने अपनी पेंटिंग बनवाई थी तुमसे और इतने पापड़ बेले तुम्हारे आगे पीछे, क्योंकि कुमारी को मुझे पटाना था। बहुत हुआ। कुमारी कुमारी कुमारी, मैं भी उसको इतना याद नहीं करती। लेकिन तुम मुझे तो नहीं रोक सकती ना। मैं तो हर लम्हा उसे दिल से कुमारी मेरी माशूका कहूंगा। वो 35 की है और तुम 25 के। हाँ तो हर्ज क्या है? प्यार से उम्र का कोई लेना देना नहीं होता। प्यार तो अंधा होता है। उम्र दराज हीरोइनें भी तो जवान लड़कों से शादी कर लेती है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उसे देखो और खुद को देखो। उसे देखने के बाद तो मैंने दुनिया में और कुछ देखा ही नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस घराने की है। जात धर्म से मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं बस इतना कहूंगा कि कुमारी से मैं मोहब्बत करता हूँ। कुमारी की माला क्यों जप रहे हो इतनी? अरे क्या कह रही हो? ऐसा लगता है वो बस मेरे लिए ही बनी है। अब तो तुम्हें पता चल गया ना हमारे बीच क्या चल रहा है, तो हमारे बीच थोड़ी सेटिंग लगाकर मेरी नैया पार करवा दो ना। दरअसल लोग कहते हैं कि कोई भी शुभ काम से पहले चॉकलेट खानी चाहिए, जिससे हमारा काम भी बन जाता है और दिमाग भी तेज चलता है। ऐसे देखो मत, अब हमें मिलाना बस तुम्हारा ही काम है, तो कर देना। चलता हूँ। मैं चली बाजार सब्जी लेने, बनाऊंगी भिंडी आलू। ओ मैम साहब, मैं बाजार जा रही हूँ। हाय कुमारी, मुझे कोई तरीका तो बताओ ना अनु, जिससे कुमारी मेरी बन जाए। उससे ही जाके पूछ लो ना। मैडम आपकी जोकिंग पर रोकिंग नहीं है बिल्कुल भी। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो और क्या कहूँ? नौकरानी को पटाने के लिए भी कोई तरीके ढूंढता है। अरे अनु, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अब तुम ठहरी शहरी लड़की, अगर तुम्हें कोई प्रपोज करे तो तुम उसे सीधे हाँ बोल दोगी, लेकिन कुमारी जैसी सीधी सादी लड़की हाँ बोलने में कितना हिचकिचाएगी। मेरे पूछते ही वो शर्मा के चली गई तो? बॉस, आपका प्यार कम से कम 500 फीट का होगा। मेरा प्यार कोई समुद्र नहीं है जो ऐसे गहरा ही नाप रहे हो। हाँ? प्यार की कोई सीमा नहीं होती चारी। क्या गहरी बात कही है। प्यार को फीते से नहीं नाप सकते। आजा, आज हो ही जाए हंगामा। अरे कहाँ चले? वो सब्जियां लेने बाजार गई है। जो सच्चा आशिक होता है वो अपने माशूका की हर काम में बेझिझक मदद करता है। मैं भी अपनी कुमारी के साथ सब्जियां लेने जा रहा हूँ। चारे बैगन हो या खरबूजा, उठा लेंगे आज बोझा। आइए चलते हैं सर, शॉर्ट टर्म प्यार बुला रही है। चारे मतलब लॉन्ग टर्म सर। चलिए। चारे बस मैडम हमारा पीछा कर रही है ना? यस बॉस। मैम साहब पीछे ही है। मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। आपको पता नहीं है उनका स्वभाव कैसा है। वो बहुत ही गुस्से वाली है साहब। मुझे अपने साथ इस गाड़ी में बिठाया है, इतनी नौटंकी कर रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा आप कैसे पटाएंगे उन्हें। तुम्हारी अनु मैडम ना बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है। मतलब इसे कहते हैं पीपल विद सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस। क्या?
वो क्या कहते हैं उसको, प्राउडी, मतलब घमंडी। ओह, वो तो कूट कूट के भरा है। और उसका घमंड तब टूटेगा जब मैं उसके सामने किसी और को भाव दूंगा। ओह, तो ये बात है। अब बात मुझे समझ में आई। कल रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे किसी के ख्याल में डूबी है। ऐसा क्या? हाँ सच में, कल रात वो काफी देर तक जागी, तकरीबन 2 बजे सोई होंगी। ये तो कमाल है ना। चारी, हमारा चलाया हुआ धनुष्य बाण बिल्कुल निशाने पे टकराया है। ये मेरे मैकेनिक का नंबर है, जाके अपनी गाड़ी ठीक करवा लेना। पैसे मैं दे दूंगी। इडियट बेवड़ा कहीं का, नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हैं। ए लड़के, हाँ? इधर आ। मुझे रौब दिखाता है, मुंह तोड़ के रख दूंगी। ए, पैसे का रौब किसे दिखा रही है? हाँ? मुझसे इस तरह से बात मत कर, लफंगा लोफर कहीं का। खुद की हालत देख फिर बोल। चल, आज तेरा सारा घमंड उतारता हूँ। चल। हाँ? कौन है बे तू? और कौन? इसका बॉयफ्रेंड लगता है। बिल्कुल सही कहा तूने। मैं मोहब्बत करना भी जानता हूँ और उसकी रक्षा करना भी अच्छे से जानता हूँ। तो चलो अब म्यूजिक स्टार्ट हो जाए। अरे अरे मेरी गाड़ी! और अब बाजी पलट चुकी है। हीरो चारों तरफ से घिर चुका है। 4 खिलाड़ी तैयार हैं उस पर बाउंसर फेंकने के लिए। हीरोइन ने हीरो को लुक दिया, मतलब हीरो में एनर्जी आई। पहले 2 खिलाड़ी हो गए ढेर। आखिरी वाले की शामत, चल रही है उसकी पिटाई। और ये बाउंड्री से बाहर। चौराहा बन गया है अखाड़ा और चारों तरफ दर्शक मुफ्त में इस खेल का मजा ले रहे हैं। हीरो रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि हीरो को मिल रहा है हीरोइन की आंखों से जबरदस्त करंट। और इस आखिरी पंच के साथ ही खेल खत्म, पैसा हजम। सॉरी मैडम। तेरी वजह से गाड़ी में खरोंच आ गए। देखिए, आपका जो नुकसान हुआ है मैं भर दूंगा। माफ करना अन्नू, तुम्हें बचाने के लिए मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। वैसे अगर यहाँ पर कोई और लड़की होती ना तो भी मैं यही बोलता। बस मूड हुआ तो मैंने एक डायलॉग मार दिया। ज्यादा सोचना मत उस बारे में। See you. चलता हूँ। अनु, गुड मॉर्निंग। चल चल उठ जा। हे, अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। अच्छा, कुमारी कहाँ है? कुमारी तो कब का सुबह उठ के रेडी होकर चैतन्य से मिलने चली गई। उसने कहा है कि तुम उसे एक बार कॉल कर लो।
बाद में क्या, मैंने उनको मारा और उसे उनके चंगुल से बचा लिया। चैतन्य, दिस इज टू मच।